हाय एवरीवन, नमस्ते दोस्तों। मिस क्यूट विनीता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ब्लॉग बहुत खास है क्योंकि आज हम मनाने वाले हैं बिहार की सबसे पवित्र और खूबसूरत पूजा जो कि है छठ पूजा। ये त्यौहार हमारे दिल से जुड़े हैं जहां श्रद्धा, विश्वास और माँ छठी की कृपा का संगम होता है। दोस्तों, ये पल है छठ पूजा का सबसे सुंदर और पवित्र संध्या अर्घ का समय, जिसे बिहार में बोलते हैं पहली अर्घ। जब पूरा आकाश सुनहरे रंग में रंगा जाता है, हवा में भक्ति की खुशबू घुल जाती है, हर चेहरे पे उम्मीद, आस्था और प्रेम की चमक उठता है। त्योहार बहुत ही साफ सुथरे और साफ सफाई के ध्यान रखते हुए पवित्र और श्रद्धा भाव से किया जाता है। तो संध्या के अर्घ हम लोग देने जा रहे हैं। इस त्यौहार में घर की साफ सफाई के ध्यान रखते हुए सड़कें, गलियों और जहाँ पे घाट पे हम लोग जाते हैं वहाँ की भी साफ सफाई काफ़ी ध्यान से रखे जाते हैं। अभी सजी है फ्रेंड, बहुत ही अच्छी चमक जगमगाहट थी और रौनक थी गलियों में, सड़कों पे बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। हम लोग भी रेडी शेडी होकर अर्घ देने के लिए निकल गए और साथ में ले लिए दलिए, जिससे हम लोग छठ पूजा की त्यौहार में सामग्री रखते हैं, जैसे हो गए फल फ्रूट, अगरबत्ती, धूप, दिए, घी, सभी कुछ ले लिए थे देने के लिए। बच्चे तो ऐसे चहक रहे थे जैसे उनका कोई खुशी का ठिकाना नहीं। भी थोड़ा सज सवर कर निकल पड़े। और ये है हमारी मम्मी और साथ में हमारी जेठानी भी हैं। ये आगे हमारे घर के सभी बच्चे और पीछे पीछे हम लोग चल पड़े हैं। हम तो पहली बार जा रहे हैं घाट पे फ्रेंड, क्या बताएं, और इतना दूर है बता नहीं सकते हैं। हमें तो जाने में बहुत मज़ा आ रहा था। मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन घर में इस वाले त्यौहार में इतनी साफ़ सफाई के कारण थोड़ा थकावट भी थी और इतना दूर घाट था ना, बता नहीं सकती। 3 किलोमीटर चलकर हम लोग घाट पैदल गए और 3 किलोमीटर घाट से रिटर्न आई हूँ घर। भी जो पर्व किए थे, सूर्य भगवान को भी देख रहे थे कहीं डूब ना जाए जाते जाते घाट तक पहुँचते पहुँचते। चलते चलते मम्मी से पूछे, मम्मी कितना दूर है? बहुत दूर है ये आपका घाट। मम्मी बोली बस बस कुछ दूरी और है, बस ज़्यादा दूर नहीं है। कोई बात नहीं, उतना दूर चली तो आगे भी चल लूँगी, लेकिन इसके बीच ये समुद्र कैसा आ गया, ये छोटा सा समुद्र। तो मैं ये समुद्र के पास आई ना तो मुझे बड़ा मज़ा आया। मुझे लग रहा था मैं यहीं रहूँ, मैं नहीं जाऊँ आगे। चलना पड़ेगा, जहाँ पे सभी लोग अर्घ देंगे वहीं पे देना पड़ेगा। चलते आखिर दोस्तों हम घाट तक पहुँच ही गए। देखिए घाट पर कैसे हर कोई सजा सबरा खड़ा है। व्रत माताएं बहनें सिर पर टोकरी लिए सूर्य देवता को जल देने की तैयारी में हैं। कोई भक्ति गीत गा रहा है, कोई दीपक सजा रहा है और सबके दिल में एक ही भाव है, ये है हे सूर्यदेव, सबके घर में सुख शांति और स्वास्थ्य बनाए रखना। ये वो क्षण है जब डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता, यानी दिन भर मेहनत, तपस्या और श्रद्धा को धन्यवाद देने का पल। ये फ्रेंड, मैंने कैमरे को चारों तरफ घुमाए और लोग सजे सबरे घाट पे आए हैं। कितना अच्छा लग रहा है, ये मौसम भी लगता है आज रंगीन हो गए हैं। वो अर्घ दे रही थी तो कोई वीडियो बना रहे हैं, कोई शॉर्ट्स, कोई लॉन्ग्स, कोई फोटो, मतलब सभी लोग बिजी ही थे। मोबाइल ज़्यादा यहाँ पे सबका चल रहा था। जब पानी में खड़े लोग हाथ जोड़कर सूर्य देव को नमन कर रहे थे, बच्चे के चारों के चेहरे पर खुशी, बुजुर्गों के आंखों में आशीर्वाद। यही है बिहार की पहचान। यही है बिहार की पहचान, यही है छठ की शान, और यही है छठ की शान। और बस एक ही स्वर गूंजता है, छठी मैया सुन, छठी मैया सुन ला रजी हमार। और इस आवाज़ में जो ताकत है वो किसी के मंत्र से कम नहीं है। रग शरग देने के बाद घर के लिए हुए रवाना रिटर्न। हर साल मैं इस क्षण का इंतज़ार करती हूँ क्योंकि ये सिर्फ पूजा नहीं है, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान और हमारी भावनाओं का उत्सव है। हाँ फ्रेंड, हमारी भावनाओं का उत्सव है। देने के बाद खुशी खुशी घर के लिए लौट रहे हैं।
उसमें फ्रेंड घर के लिए हो गए, सभी फैमिली साथ में थे, घर के लिए निकल पड़े। चेहरे पे चमक देखिए, चेहरे पे चमक तो थे ही, लेकिन चारों तरफ भी चमक रहे थे। इतना सुंदर और इतना पसंद आया मुझे ये नज़ारा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो है बिहार की आत्मा और भक्ति परंपरा और पारिवारिक मेल। फिर हम लोग अपने ब्लॉग स्टार्ट कर लिए हैं सुबह वाली अर्घ के लिए। हम लोग सज सवज कर फिर निकल पड़े हैं अपने अर्घ देने के लिए। से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट की हूँ कहाँ से, जहाँ पे मुझे ये पानी का छोटा समुद्र बहुत पसंद आया। फिर से मैंने वहीं से अपना ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। पानी में चलने में बड़ा मज़ा आ रहा था, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। देखिए फ्रेंड, मैं पानी से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था, जानबूझकर मैं थोड़ा और पानी में जा रही थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये सुबह सुबह की घाट पर जाने की मतलब तैयारी किए थे। घाट पे हम लोग निकल पड़े हैं और घाट तक पहुंच भी गए हैं। बातचीत करते और छठ माई के गीत गाते हुए घाट तक पहुंचे हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आया फ्रेंड, बहुत ज़्यादा। देखिए दोस्तों, अभी सूरज निकला भी नहीं, लेकिन घाट पर जैसे ही जन समुद्र उमड़ आया। हर तरफ दीपक की रोशनी, आरती की ध्वनि और श्रद्धा का गूंज। माए सिर पर टोकरी रखे, दोनों हाथ में अग्र का पात्र लिए, आंखों में एक ही उम्मीद है, हे सूर्यदेव हमारी मन्नतें पूरी करें, हमारी मन्नतें पूरी करें। किसी माँ ने अपने बच्चे की सेहत के लिए व्रत रखा है, किसी बहने ने अपने भाई की तरक्की के लिए। ये नज़ारा शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। सासू माँ भी अर्घ दे रही थी और मैं जल सूर्यदेव को प्रस्थान करने गई। तो पता ही फ्रेंड, हमें पानी से बहुत ज़्यादा लगाव है, इसलिए हम भी पानी में चले गए और पानी में खड़े होकर मम्मी को मतलब जल और सूर्यदेव को प्रस्थान किए। फिर हमारी थोड़े एक दो शॉर्ट्स भी बनाए, लॉन्ग वीडियो, कुछ फ़ोटो भी ली गई। तरफ अभी हल्का हल्का कोहरा भी मतलब छाया हुआ था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। शाम से ज़्यादा तो नज़ारा अभी अच्छा लग रहा था। सुबह का बहुत ज़्यादा चहल पहल थी चारों तरफ और गीत भी सभी लोग गा रहे थे। अब बातों को शब्दों में बयां नहीं कर सकते फ्रेंड, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लगता है जैसे प्राकृतिक युद्ध झुक रही है श्रद्धा के आगे। ना बच्चा पानी में भी नहाया, बहुत ज़्यादा बच्चे लोग भी खुश थे। और मैं तो पानी में जब भी जाती हूँ तो मुझे निकलने का मन नहीं करता है, लेकिन क्या बताऊँ। फिर मम्मी ने थोड़ा बहुत पूजा भी की है, धरती माता को भी अगरबत्ती जलाई, फूल दी, लड्डू और ये ठेकुए जो हमने बनाए थे उसको मतलब धरती माता के गोद में डाली और सिंदूर, ये चीज़ धरती माता के भी चरणों में अर्पित किए और यही कामना किए कि सभी को खुशी रखें हमेशा। हर चेहरा चमक रहा था, हर मन में शांति है, हर दिन का तपस्या, व्रत और भक्ति का फल। आज सबके चेहरों पर वही सुकून दिखाई दे रहा है। माँ छठी की कृपा से हर घर में उजाला बन रहे, यही कामना है। मम्मी ने कामना करते हुए सबको आशीर्वाद भी दी और धरती माता को प्रणाम भी किए। सूर्यदेव की किरणें जैसे तैसे तेज हो रही थी, वैसे लगता था कि जैसे नए दिन की शुरुआत और नई आशा का संदेशा दे रही है। हमें तो लगता है दोस्तों, ये त्यौहार साल में एक बार नहीं, महीने में बार बार आनी चाहिए। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन घर की साफ़ सफाई के साथ साथ कपड़े की शॉपिंग, ज्वेलरी की ख़रीदारी और घर की साफ़ सफाई और मतलब वगैरह वगैरह सब चीज़ की ख़रीदारी हम लोग 2-3 महीने पहले से ही करना शुरू कर देते हैं। यही तो छठ पूजा का असली मतलब होते हैं, कृतज्ञता, प्रकृति के प्रति आभार और परिवार के लिए प्रार्थना। मम्मी ने जो साड़ी चेंज की थी मैं पानी में धोने चली गई थी, क्योंकि इसे धोना बहुत शुभ माना जाता है और ये धोने की प्रतिक्रिया मुझे ही दिया गया है। मैं धो माता और मम्मी का कहना है कि जिससे जो मतलब अर्घ देते हैं साड़ी से, अगर हम लोग अपने फेस को धोएं या पोंछ लिया जाए ना, तो हमारे फेस पे कील मुहासे मतलब दाग धब्बे नहीं होते हैं। इसलिए हम लोग पोंछे भी हैं और घर के सभी लोग पोंछे हैं। बहुत ही मतलब मान्यता है कि इनसे पोंछने से फेस पे कभी कोई मतलब दाग धब्बे नहीं होते हैं।
अरे बिहार की इसी धरती पे तो ये सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि जीवन का उत्सव है। दो थे दोस्तों, अपना मतलब गाड़ी से आए थे। तो इस सिंदूर लगाने की परंपरा, इसे मत मिस कीजिएगा फ्रेंड, इसे ज़रूर देखिएगा। व्रत किए हुए रहती है वो, सबके मांग में, सुहागन की मांगों में सिंदूर लगाती है पूरा फूल, और ये कामना करती है मतलब लंबी उम्र की कामना भी करती है अपने पति और बच्चे की। मेरी सासू माँ भी यही करने लगी। मेरी जेठानी को सिंदूर लगाने के बाद मुझे भी लगाने लगी। और त्योहारों में फूल सिंदूर लगाना मुझे बहुत पसंद है। फ्रेंड, अग्नि माता का पूजा, थोड़ा अग्नि माता का भी पूजा मतलब किया जाता है छठ पूजे में। ये लगाने की परंपरा हुई ख़त्म। अब हम लोग चलेंगे अग्नि देवता को मतलब धूप देने के लिए। लोग अग्नि माता को मतलब धूप देते हैं और सबका आशीर्वाद लेते हैं। जो मतलब बरती है और इनकी धुआं को हम लोग फेस पर लगाते हैं। बहुत ही मान्यता है कि अग्नि माता को धूप दिए और मतलब उनका धुआं फेस पे लगाएं, और मम्मी को चरण को स्पर्श किए, और वहाँ पे जितने भी व्रत नारी थी मतलब व्रत की हुई थी उनको भी हमने नमस्ते प्रणाम पैर छू कर किए। सभी का आशीर्वाद लिए, वो भी हमें दिए। अब व्रत पूरा हो चुका है। लोग एक दूसरे को प्रसाद बांट रहे हैं, ठेकुआ, केला, नारियल। चेहरे पर संतोष और दिल में भक्ति का भाव। जय छठी मैया, जय छठी मैया। अगले साल फिर मिलेंगे इसी भक्ति और उल्लास के साथ। बस दोस्तों, छठ पूजा का ये पावन पर्व यहीं समाप्त होता है। माँ छठी मैया सबकी मनोकामनाएं पूरी करे, सबके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखे। तो छठ पूजा का त्यौहार बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई। में छठ पूजा इसी तरह मनाए जाते हैं। और में छठ पूजा इसी तरह मनाए जाते हैं। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। छठी मैया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमारा ब्लॉग कैसा